हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस खेमे से। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि वे सोशल मीडिया साइट से अपने आप को दूर करना चाहते हैं और उसी के बाद ये ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने विकास लिखा है, अभी सुमित ने मुझे फोन हैंडओवर किया है, उसमें लिखा है मोदी जी न्यू प्लॉय ऑफ लीविंग सोशल मीडिया इज टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम बर्निंग इश्यूज। तो मतलब सीधा सीधा कह दिया है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बोलने से बचना चाहते हैं पीएम मोदी, और उसी का नतीजा है। जी और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह साथ हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी हैं। ओवर टू यू आशीष। विकास, मैं सुन रहा था आप जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे और प्रधानमंत्री से खासा लगाव हम लोकसभा में देखते हैं अधीर रंजन चौधरी जी का। अधीर जी मेरे साथ हैं। अधीर जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर आप लिखते हैं मोदी जी इज न्यू प्लॉय ऑफ लीविंग सोशल मीडिया इज टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम बर्निंग इश्यूज। संभवतः बर्निंग इश्यूज का संज्ञान लेके कर रहे हो ऐसा? हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि बिन बजाय मोदी जी जैसे शख्स और इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर तो अचानक इस तरीके की बात नहीं कहते ना। कोई तो खास वजह है इसके पीछे। तो ये मोदी जी अगर खुलकर आम लोगों के सामने ये पेश ना करे तो तरह तरह की तो बात होते रहेंगे। कम से कम मोदी जी को तो खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए कि भाई वजह क्या है। उन्होंने कहा विल कीप यू पोस्टेड, उन्होंने कहा बताएंगे इस बारे। तो मतलब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आम लोगों की किसी धोखा पे रखना क्या सही है? स्पेकुलेशन मतलब एक धोखा होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हमारी देश की बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को सामने रखकर विरोधी पक्ष की तरफ से और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। जैसे कि देखिए दिल्ली दंगा हुए हैं, जैसे कि हमारा आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुके हैं, तो मोदी जी के सामने रखकर मोदी जी के दूसरे बार सत्ता पे लाने का बाद हिंदुस्तान के आम लोगों की उम्मीदें बेतहाशा बढ़ चुके हैं। इस हालत में अगर मोदी जी अचानक कहे कि हमें सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, तो बजाय क्या ही तो बताना पड़ेगा कि वो तो कोई छोटी मोटी आदमी नहीं है, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर है। ये उनको ये सोच क्यों आ रहे हैं, जो जिंदगी भर खासकर सत्ता पे आने का बाद जिस मोदी साहब ने एक बार नहीं बार बार हर फोरम में डिजिटल दुनिया की बात करते थे, डिजिटल इकोनॉमी की बात करते थे, काले धन के निकालने के लिए जो नोटबंदी की चलते जो कहता कि हम हिंदुस्तान को डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील कर देंगे, वो डिजिटल की पैरवी करने वाला डिजिटल इंडिया की पुजारी, वो अगर डिजिटल दुनिया से निकलना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? क्या साधु संत बनेगी क्या? न मानव सरोवर जाएगी क्या? न क्या चाहते हैं? ये आम लोगों को मोदी जी को, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उनको बताना चाहिए। बताइए, तरह इंसान नहीं है, तरह के कयास लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही? देखिए, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी की उनकी पार्टी की अंदरूनी कोई मामला है इसमें। प्रधानमंत्री जी अपना इंपॉर्टेंस बरकरार रखना चाहते हैं और दिल्ली के चलते जिस तरीके की हेट स्पीच, हेट कैंपेन सोशल मीडिया में मतलब हेट स्टेटमेंट होते हैं, प्रधानमंत्री जी दिखाना चाहते हैं कि इसके साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। हो सकता है ना व्यथित हो, दुखी हो सकता, दुखी भी हो सकता, दुखी होने का कोशिश भी कर सकते। वो दुखी है ये साबित करने के लिए लोगों को कुछ बोल भी सकते, लेकिन जो भी हो बाहर आके उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है और कोई छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी है। तो उस तरीके की उनको बोलने में स्पष्ट रुख होना चाहिए। देखिए, अगर मोदी जी को दुख लगे कि उनके चलते वो प्राइम मिनिस्टर चेयर पे बैठते हुए दिल्ली में इस तरीके की भयंकर भीषण और अंधाधुंध हिंसा और अगजनी हत्या हुई है, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मिसाल है जहां नैतिकता के आधार पर हिंदुस्तान के बहुत बड़ा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार था। 1956 की मैं दौरा करना चाहते हैं। 1956 में
हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब जब रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस समय आंध्र प्रदेश में एक रेल एक्सीडेंट हुई थी। उन्होंने तुरंत नेहरू जी के कहा कि भाई मेरा ये गलती है, मुझसे मेरा दफ्तर ये थे, मैं ये हादसा को रोकने नहीं सका, तो मैं रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। तो आप एबीपी न्यूज पे बड़ी मांग कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये मैं मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि अगर नैतिकता के आधार की बात हो तो नैतिकता के आधार पे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश में एक मिसाल है, जिन्होंने अपने पद संभालते हुए भी अगर गलती देखा, उन्होंने सही मान लिया कि ये मेरा ही गलती है और ये मेरा गलती को स्वीकार करते हुए मैं रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। ये मैं नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी किए थे, एक बार नहीं 2 बार। तो हमारे हिंदुस्तान में मिसाल है। तो प्रधानमंत्री जी के हो सकता है उनका कोई दुख है अंदर, हो सकता, नहीं भी हो सकता। अगर दुख है तो उनकी नाकामयाबी की दुख हो सकता कि हम रहते हुए दिल्ली में इस तरीके की हादसा हुई और त्रासदी हुई, जिस तरह की भयानक त्रासदी हुई, हत्या हो गए हैं, अभी भी लाश निकल रहे हैं, तो लाश की कतार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कहना अभी 47 हो गए हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी को यह दुख हो सकता कि हमें रहते हुए ये दिल्ली में हम दंगा संभालने नहीं सका, हमारे पास सारे फौजे हैं, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये दिल्ली। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर उनको इस बात का दुख है तो सोशल मीडिया न छोड़े, इस्तीफा दें? जरूर। सोशल मीडिया छोड़ने का क्या जरूरत है? सोशल मीडिया क्यों छोड़ेंगे ये तो बताएं, कोई तो वजह है। सोशल मीडिया क्यों छोड़ेंगे? अगर उनमें दुख है बताएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है वो खुद बताएंगे। ये बताएंगे तब हमें पता चलेगा। बताइए ना कि आपके जो पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो लिख रहे हैं गिव अप हेट्रेड, नॉट सोशल मीडिया अकाउंट। अच्छा सलाह दिए हैं, अच्छा सलाह दिए हैं। सोशल मीडिया छोड़ने का कोई तो वजह नहीं हो सकता। जो जरूरत है हिंदुस्तान में कि हेट्रेड छोड़ना, मतलब हमारे नफरत की सियासत छोड़ने का जरूरत है। हर दिन हर जगह गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, क्या ये हिंदुस्तान की नारा होगा? प्रधानमंत्री ने नहीं कहा ना। प्रधानमंत्री नहीं कहा, लेकिन पद रुका भी तो नहीं। ठीक है आशीष, आप लगातार बने रहिए। प्रधानमंत्री अगर अधीर रंजन चौधरी लगातार आपके साथ बने हुए हैं और अधीर रंजन चौधरी हालांकि साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने दौर में दिया था जब वो रेल मंत्री थे। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने अभी एबीपी न्यूज पर, सुनिए। ये सारे दुनिया में हमारे छवि धूमिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या, इसका व्याख्यान क्या होगी? अगर प्रधानमंत्री जी चाहे, वो हमारा प्रधानमंत्री है, वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आज तक किसी की दोषी किसकी गलती से, बताइए दादा, किसकी गलती से इस तरीके की भयानक दंगा हुई, इसका कोई जानकारी हिंदुस्तान के लोगों को नहीं है। ये बताइए कि ये आरोप भी तो है ना कि इन दंगों को, जो कुछ भी हुआ, उसको भड़काने में, उसका पॉलिटिकल माइलेज में पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से भी हुई। आम आदमी पार्टी के लोकल काउंसलर नजर आते हैं। सत्ता पक्ष की बात करूं तो वो आप लोगों पर आरोप लगाते हैं। तो संभवतः आप लोगों की राजनीति से प्रधानमंत्री दुखी है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के हाथ में सारे प्रशासन है, सारे शासन है। प्रधानमंत्री कार्रवाई करे, जो जहां जिस पार्टी के जो लोग हो, दंगा में जिन व्यक्ति को संलिप्तता मिलेगा, दंगा में जिन लोगों को नाम आएगी, तफ्तीश होने के बाद जो हमारे सामने आएगा, सारे के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा, सख्त कार्रवाई करने में किसने रुका है प्रधानमंत्री जी को? ये कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया छोड़ दें, इसमें आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हर नेता बयान दे रहा है। अब देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, अर्नेस्टली विश you would give this advice to concerted army trolls who abuse, intimidate, threaten others every second in your name। प्रधानमंत्री के नाम पे कौन ऐसा करता है सर? प्रधानमंत्री को हर चीज में घसीट, प्रधानमंत्री अगर सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं, उसमें आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों? तकलीफ नहीं, हमारा क्वेश्चन है, सवाल तो होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने की पैरवी करने वाले प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री क्यों सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं? अगर ये हमारे लिए सवाल नहीं होगा, हमारे लिए ये क्यूरियोसिटी नहीं होगा, तो किसके लिए होगा? तो इसलिए हम चाहते हैं कि बजाय क्या है, प्रधानमंत्री हमें बताए। हमें लगता है ऐसा कि प्रधानमंत्री जी का नैतिकता के आधार पे छोड़ना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया छोड़ने की बजाय अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का एक रास्ता है।
आपकी बात तो बड़ी मांग उठा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि अगर किसी बात से व्यथित हैं तो सोशल मीडिया क्यों, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेके अपने पद से इस्तीफा दें। तरह तरह की आलोचना की जा रही है। मांग ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई फैसला किया है तो कम से कम इसकी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका। आपने खास बात अधीर रंजन चौधरी की सुनाई हमें, और बहुत ही बुनियादी बात देखिए चौधरी साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के पुजारी सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया छोड़ने की बात कहकर आप आसान रास्ता क्यों ले रहे हैं। सवाल तो ये पूछे जाने चाहिए आपसे कि दिल्ली में दंगे कराए किसने, दिल्ली में अफवाहों का बाजार कौन गर्म कर रहा है, और उन सवालों से बचने के लिए बेमतलब आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बोले अधीर रंजन चौधरी। कुछ सेकंड पहले आपने सुना अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ग्लानि है तो इस्तीफा देना, सही रास्ता अख्तियार करें ना, नैतिक आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं देते। और यही सवाल सामने बुनियादी तौर पर खड़ा भी होता है कि क्या आसान रास्ता तो नहीं खोज रहे प्रधानमंत्री, ये बात क्यों नहीं करते, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती कि दिल्ली को जलाया किसने। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।